ஓகே. இது மட்டும் எப்படி இருக்கு பாருங்க, சூப்பரா இருக்கு. அது ஏன்னா அது எல்லாமே हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रजनी ब्रजवासी ब्लॉग। कैसे हो गाइज? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी लाइफ में व्यस्त होंगे, क्योंकि जो अपनी लाइफ में व्यस्त है वही तो मस्त है। वरना फिर इधर उधर की टेंशन और उसने ये बोल दिया, उसने ये बोल दिया, बस पूरा दिन इसी में निकल जाता है। इससे अच्छा है ना अपने आप को बिजी रखो। जितना आप अपने आप को बिजी रखोगे ना उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा। तो अभी हो रहा है सुबह सुबह का टाइम, 7:30 बजे का टाइम है। तो तब तक मैंने ना बच्चों को लंच भी तैयार कर दिया है, क्योंकि आज मुझे जाना है गिरिराज जी की परिक्रमा करने के लिए। तो सोचा जब तक मैं जाऊं परिक्रमा करने तब तक बच्चों का लंच और जो झाड़ू पोंछा साफ सफाई है वो सारा काम फिनिश करके मैं जाऊं। तो बच्चे अभी नहा धो रहे हैं, तब तक मैं अपना बेडशीट वगैरह साफ कर लेती हूँ, अपने रूम की क्लीनिंग, झाड़ू पोंछा ये सब कुछ फिनिश कर लेती हूँ। बच्चों का लंच मैंने बना दिया है और बच्चों को लंच में मैंने बनाई है आज दाल रोटी, क्योंकि बच्चे ना बोर हो गए थे डेली गोभी गाजर और ये सारी चीज़ें खा खा के। तो मैंने सोचा चलो आज थोड़ा सा डिफरेंट देती हूँ बच्चों को, और बच्चों को दाल रोटी बनाई है। तो रोटी में सेक के आ गई हूँ, दाल भी बन गई है, लेकिन दाल में सिर्फ तड़का लगाना बाकी है। तो वो मैं अभी जाऊंगी तो तड़का लगा के आऊंगी, क्योंकि बच्चों का दूध बना के लेके आई थी। फिर पतिदेव चाय की बोल रहे थे, तो बोल रहे थे मैं पूजा करने के लिए देरी हो रही है तो पहले मुझे चाय बना दे। तो फिर चाय बना के लेके आई, बच्चों का दूध भी बनाया। अब मैं बच्चों को तैयार कर दूंगी। जब बच्चे तैयार हो जाएंगे पूरी तरह से तो उनको बस लंच पैक करके आना है मुझे। अभी लंच पैक नहीं किया है, तो रोटी सेकी है सिर्फ मैंने। तो ये वाला काम फिनिश कर लेती हूँ। फिर अपनी सिर्फ बेडशीट का काम हुआ है, बच्चों का काम हुआ है, बाकी साफ सफाई क्लीनिंग वगैरह ये सब कुछ काम तो बाकी है, वो भी मुझे अभी करना है। और बीच बीच में ना मैं इस तरीके से काम करती हूँ कि मुझे जैसे जैसे टाइम मिलता है ना तो वैसे वैसे मैं बीच में काम करती रहती हूँ। जैसे कि बच्चे अभी तैयार हो रहे हैं खुद से, तो मैंने सोचा चलो कपड़े वगैरह सुखा लेती हूँ, क्योंकि कपड़े धुल गए थे और धो धो के मैं यहाँ पे रख देती हूँ, वॉशिंग मशीन में कपड़े धुलते हैं। तो अभी मैं कपड़े सुखा लूँ, क्योंकि सुबह होते होते ना धूप आ जाती है हमारी बालकनी में। इतनी अच्छी जगह पे हमारी बालकनी है ना कि सुबह उठते उठते धूप आ जाती है। गर्मियों में लेट आती है, सर्दियों में सबसे पहले आती है। ये लॉजिक समझ में नहीं आता है। गर्मियों में अराउंडिंग धूप आती है हमारे यहाँ पे करीब 10 बजे के अराउंडिंग धूप आती है बालकनी में, लेकिन सर्दियों में तो उगते उगते सूरज जी की धूप आ जाती है। जैसे सूरज जी की पहली रोशनी आती है तो उसी हिसाब से धूप आ जाती है। तो तब तक मेरे कपड़े भी सूख जाते हैं, जब तक लोगों के कपड़े धुलते हैं ना तब तक मेरे कपड़े सूख भी जाते हैं। तो आज भी जैसे मैं परिक्रमा करके आऊँगी तो मुझे सूखे हुए मिलेंगे, तो तुरंत तय बना दूंगी कपड़ों की, और ये एक तरह से मेरा काम भी फिनिश हो जाएगा। अब कपड़े वॉशिंग मशीन में धुलते हैं तो कपड़े भी काम बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि हाथ से धुल रहे हैं तो उसी हिसाब से धुलते हैं, लेकिन वॉशिंग मशीन में तो फिर बहुत सारे कपड़े हो जाते हैं भाई, उनको सुखाने में प्लस तय बनाने में पूरा टाइम चाहिए होता है। और मेरे घर में तो सबसे ज़्यादा काम कपड़ों का ही रहता है। तो अभी मैं ये सारे काम फिनिश कर लूँ, देन उसके बाद में फिर बच्चों को तैयार करूँगी, उनको दवाई वगैरह दूंगी। उनकी तबीयत आजकल ख़राब चल रही है दोनों बच्चों की, और मोस्टली हर्षित की, उसको खांसी जुकाम हो गया है। मौसम चेंज हो रहा है धीरे धीरे, एकदम से ठंड बढ़ना स्टार्ट हो गई है, तो उसकी वजह से उनकी तबीयत भी ठीक नहीं है। तो उनको दवाई वगैरह देनी है, वो गर्म पानी में देती हूँ। तो गर्म पानी का भी अलग लॉजिक है गाइज, मैं आपको बताती हूँ। किचन मेरी नीचे है तो फिर मुझे नीचे गर्म पानी करके आना पड़ता है। इलेक्ट्रिक केटल के लिए इलेक्ट्रिक केटल रख रखी है मैंने गर्म पानी के लिए, लेकिन लाइट नहीं आई होती है उस टाइम पे, तो फिर लाइट इन्वर्टर से इलेक्ट्रिक केटल काम नहीं करती है, तो फिर मुझे नीचे जाना पड़ता है। और आज भी मेरे साथ में यही हुआ था, बार बार मैं परेशान हो रही थी इस चक्कर में इलेक्ट्रिक केटल की वजह से। फिर मैं आखिरकार नीचे गई, कटोरी में गर्म पानी करके लेके आई, तब मैंने बच्चों को दवाई दी। क्योंकि अगर मैं थोड़ी सी भी लापरवाही करती तो फिर मुझे ही ये परेशानी होती यार कि दवाई मेरे थोड़े से नीचे जाने के चक्कर में बच्चों की दवाई छूट गई, तो वो मैं कभी नहीं चाहती। और अब ये सारे काम फिनिश हो गए हैं मेरे, तो अब इनको तैयार कर देती हूँ। वैसे तो तैयार हो गए हैं, सिर्फ चोटी वगैरह बनाना बाकी है। और ये पता है क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि मम्मा आपने कल बोला था मुझे कि मेरी छुट्टी करा दो, कल तेरी छुट्टी करा दूंगी, आज चला जा। और इसको स्वरा को बहुत परेशान कर रहा है इस चक्कर में। तो बस इसी को ऐसे ही समझा रही हूँ, कभी डांट के कभी प्यार से, इस तरह से समझाती हूँ। और आज ना मैं जब से उठी हूँ ना सुबह से, मेरा मूड पता नहीं क्यों बहुत ज़्यादा अपसेट है, और मैं छोटी छोटी सी बातों पे मुझे गुस्सा आ रहा है, और बहुत ज़्यादा मतलब ऐसा फ्रस्ट्रेशन मतलब ऐसे निकल रहा है बहुत। मैं खुद बहुत परेशान हूँ इस चीज़ को लेकर के, कि बस मैं बच्चों से यही बोल रही थी कि भाई मुझे परेशान मत करो, क्योंकि मैं नहीं चाहती स्कूल जाते समय कि मेरा हाथ उठ जाए या फिर कुछ भी हो जाए। देखो क्योंकि गुस्सा होता है ना फिर वो बच्चों पर ही निकलता है, चाहे गुस्सा किसी भी बात का क्यों ना हो। और मतलब मैं ना सोशल मीडिया पर बताना नहीं चाहती कुछ भी, क्योंकि हर किसी के अपने अपने टॉपिक होते हैं, हर किसी की अपनी अपनी लाइफ होती है, लेकिन कभी कभी ना मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हूँ।
चीज़ों को सुन के, चीज़ों को देख करके, तो फिर मुझे मतलब मैं टेंशन ले लेती हूँ। कुल मिलाकर बात यह है कि किसी भी चीज़ को मैं ना सामने वाले को रिएक्ट नहीं करती, बस मैं खुद से टेंशन लेना स्टार्ट कर देती हूँ। वो मेरी सबसे बड़ी गलती होती है, सबसे बड़ी भूल होती है। और चाहे मैं कितनी भी इस चीज़ से निकलने की कोशिश करूँ, लेकिन नहीं हो पाता है। कितनी भी कोशिश करूँ होता ही नहीं है यार मुझसे, बस वही दिमाग में घूमती रहती है वही चीज़। आजकल मेरी वीडियो को लेकर के बहुत ज़्यादा परेशानी होती है लोगों को, लेकिन मुझे इस चीज़ का ना बस मैं कह देती हूँ कि मुझे रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मुझे सच में मतलब मैं अंदर से बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हूँ कि यार मैं किसी से क्यों मतलब परेशान होते हैं लोग मुझसे, जबकि मैं किसी को ना अपने फ़ोन में लेती, वीडियो में लेती हूँ ना, फिर मैं किसी के साथ में कोई टॉपिक डिस्कशन करती हूँ ना, किसी के ऊपर बोलती हूँ, मैं किसी के कुछ नहीं करती, बस अपना घर का काम दिखाती हूँ वीडियो में, जो कि अपने फैमिली के सपोर्ट से करती हूँ सारे काम। लेकिन फिर भी पता नहीं लोगों को क्यों दिक्कत है मेरी वीडियो बनाने से, उस चीज़ का मुझे मैं अब जब अपने पति से बोलती हूँ तो बोलते हैं तू क्यों, जब मैं हूँ ना तो क्यों टेंशन लेती है, किसी को भी कहने दे, जो कुछ कह रहा है जो सामने बोलेगा तब देखेंगे, इधर उधर की बातों को सुनने पर ध्यान मत देना। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं हमारा मतलब ये सोसाइटी एक ऐसी है ना कि अगर कोई कुछ करना भी चाहे ना तो लोग उसको कुछ करने नहीं देते हैं, और कुछ ना करें ना तो भी चैन से नहीं बैठने देते हैं। ये मतलब लोगों का लॉजिक है, ये वो लोग करते हैं इन बातों को जो बिल्कुल खाली बैठे रहते हैं ना, जिनके पास में खुद के पास में कोई काम नहीं रहता, तो बस जिनके पास में ये है कि बस दूसरे लोगों को कैसे मतलब बीच बीच में टोका टीका टिप्पणी की जाए, किसी दूसरे को नीचा दिखाया जाए, ये वो कर रहा है। अरे अपने उसमें जाके देखो ना हम खुद कैसे हैं, सामने वाले को तब आप बोलना जब पहले खुद को देखो ना कि हम खुद कैसे हैं, हमारा नेचर कैसा है, कि हमारे नेचर से सामने वाला दुख हो रहा है। कम से कम मेरा इतना तो है कि मेरे अपने नेचर से मैं किसी को दुख तो नहीं पहुंचा रही, मैं सिर्फ अपना घर का काम फिनिश करती हूँ, घर का टाइम पे, घर वालों का हर किसी का काम टाइम पे करके देती हूँ, बिना किसी शिकन के, बिना किसी शिकायत के। किसी को एक चीज़ पसंद नहीं आती है तो मैं ऑप्शन में दूसरी बना के देती हूँ। ऐसा नहीं है कि बस एक चीज़ का मैंने कलेश काट दिया हो कि बस ये बना दिया फिर ही नहीं, ऐसा भी नहीं करती हूँ। मैं प्रॉपर तरीके से खाना बनाती हूँ कि अगर किसी को एक चीज़ पसंद नहीं है तो दूसरी बनाती हूँ, दूसरी पसंद नहीं है तीसरी बनाती हूँ। मुझे मेहनत करने में कोई ये नहीं है कि बस मैंने एक बार बना दिया यार सब लोग यही खा लो, नहीं भाई, सबकी अपनी अपनी पसंद है। अगर नहीं खा पा रहे हैं तो उनके लिए दूसरा बन जाएगा। ऐसा नहीं है कि बस एक चीज़ बना दी और सब लोग उसी से खा लो। कई बार मुझे पसंद नहीं होती है कोई चीज़, कई बार और लोगों को पसंद नहीं होती है, तो उस हिसाब से मैं खाना वगैरह बनाती हूँ, उस हिसाब से सारे काम करती हूँ। जब काम मैं करती हूँ तो फिर लोगों को क्यों परेशानी होती है इस चीज़ को लेकर के। और लोगों का टॉपिक बताऊं, मुझे देखना भी है लोगों को और मुझे देख के बातें भी बनानी है, ये चीज़ मेरे समझ में नहीं आती है। तो ये चीज़ ना मैं कई बार मतलब अपने दिमाग से निकाल भी देती हूँ, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं ये मेरे दिमाग में बैठ जाती है और जो मुझे परेशान करती है बहुत ज़्यादा, और मुझे हार्ट में दर्द होना स्टार्ट हो जाता है, जो मेरे लिए बहुत ज़्यादा नुकसान वाली चीज़ होती है। क्योंकि लोगों का क्या है, लोग बातें बनाते हैं, आते हैं चले जाते हैं बस, और लोग बातें वो बनाते हैं जिनका आपकी लाइफ से कोई मतलब नहीं रहता, दूर दूर तक आपकी लाइफ से कोई मतलब नहीं रहता ना, वो लोग बातें बनाते हैं। जिनको मैं रत्ती भर भाव नहीं देती ना वो लोग, लेकिन फिर वही बात है ना, जिनको मैं भाव नहीं देती तो बस वो हर कोई ना कोई टॉपिक ऐसा ढूंढ के लेके आते हैं बस बातें बनाने का, और उनको मुंह पर बोलने में भी डर लगता है। ये चीज़ें मैं सोशल मीडिया पर बोलना नहीं चाहती, लेकिन फिर भी मैं कई बार फ्रस्ट्रेशन हो जाता है ना तो फिर निकल जाती हैं चीज़ें मुँह से। अरे जब मैं किसी सामने वाले की लाइफ में इंटरफेयर नहीं कर रही तो मेरी लाइफ में इंटरफेयर क्यों करना। सबको अपनी अपनी लाइफ अपने तरीके से जीने का हक है, सब कोई अपनी अपनी लाइफ जी रहा है, ऐसा नहीं है जी नहीं रहा है, जी रहे हैं सब अपनी अपनी लाइफ। तो भाई जब तुम लोग जी रहे हो तो हमें भी जीने दो, तुम्हारी अपनी लाइफ है तो हमारी भी अपनी लाइफ है। तो ये चीज़ है, तो इस चीज़ को लेकर ना बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कई बार। और चलो ये चीज़ छोड़ो, फ्रस्ट्रेशन था निकल गया, लेकिन अभी बच्चे स्कूल जा चुके हैं तो उनका बेड वगैरह साफ़ कर देती हूँ, क्योंकि बच्चे इस रूम में सोते हैं ना। तो अपना रूम तो मैंने साफ़ कर लिया था, लेकिन ये वाला रूम रह गया था, क्योंकि उस रूम में बैठे रहते हैं, फिर पतिदेव आते हैं नाश्ता वगैरह करते हैं, तो वो रूम पहले मैं साफ़ कर देती हूँ। और जैसे जैसे समय मिलता है वो तो मैंने आप लोगों को बताया, उसी हिसाब से मैं काम करते जाती हूँ। तो यहाँ पे मैंने बच्चों को ना बेडशीट के साथ मैंने ब्लैंकेट बिछा रखे हैं, क्योंकि ये थोड़े से गर्म भी रहते हैं, तो और ये पूरा ख़राब भी नहीं होता है, बिल्कुल जैसा बिछा रहता है ना उसी हिसाब से बिछा रहता है। और कुछ एक्स्ट्रा कंबल वगैरह रहते हैं ना, वो भी मैं इसी रूम में रखती हूँ, जैसे बच्चों के ओढ़ाने के हैं, फिर मेरे है, पति देव का है, और फिर एक दो एक्स्ट्रा रहते हैं, वो भी मैं इसी रूम में रखती हूँ। और फाइनली अब मैं तैयार हो गई हूँ गिरिराज जी की परिक्रमा जाने के लिए। पतिदेव ने खाना खा लिया है, और बाहर देखो धूप कितनी तेज है। मैंने स्वेटर नहीं पहना है, लेकिन पतिदेव डांट रहे हैं कि कुछ पहन ले वरना ठंड लग जाएगी, लेकिन मुझे नहीं पहनना, क्योंकि ऑलरेडी 9:30 तो बज चुके हैं। और मतलब
धूप तो है, धूप और चलने में तो वैसे भी गर्मी लगती है गाइस, लेकिन चलते हैं, गिरिराज जी के दर्शन करके आते हैं, परिक्रमा करके आते हैं। जो आधी अधूरी रह गई थी ना वो परिक्रमा करते हैं। और जैसे हम थोड़ा सा चले थे तो फिर हमने घर बनाया था यहाँ पे, क्योंकि ना घर बनाते हैं ईंटों से, और ऐसा बोलते हैं कि गिरिराज जी के ऐसे घर बनाते हैं ना तो वो गिरिराज जी आपको ऐसा ही घर बना के देते हैं। तो फिर मैंने बनाया था कुछ इस तरह का छोटा सा घर। फिर मैं बाद में कह रही थी जैसा हमारा घर है ना जैसा ही मैंने बनाया है, लेकिन बहुत प्यारा घर बनाया था मैंने गाइस। और मुझे ना सच बताऊँ ना, मुझे मतलब धूप थी ना, धूप की वजह से मुझे कैमरे में कुछ दिख ही नहीं रहा था कि कैमरे में क्या शूट हो रहा क्या नहीं शूट हो रहा, मुझे कुछ भी नहीं दिख रहा था। तो फाइनली मैंने बनाया ये वाला घर गाइस। कर दिया, ऐसे बनाते थे कैसे? मैंने तो हमारे घर की तरह छोटा आज परिक्रमा बिल्कुल खाली है क्योंकि आज बुधवार का टाइम है ना। सैटरडे संडे मंडे और फ्राइडे को भीड़ ज़्यादा रहती है, लेकिन बुधवार का दिन थोड़ा सा बीच का रहता है ना, तो पूरी परिक्रमा खाली है। आप देखो दूर दूर तक आपको सिर्फ एक दो लोग ही दिख रहे होंगे परिक्रमा करने वाले, बाकी कोई भी नहीं है इतनी दूर दूर तक। धीरे से नहीं, अरे यही क्या है भैया। राधा कुंड के घाट पे ना हम काफी टाइम बैठे रहे थे, क्योंकि ना एक सुकून मिलता है यहाँ पे बैठने से। जब राधा रानी का आचमन लिया था तो थोड़ी देर बैठे रहे थे। धूप बहुत ज्यादा तेज थी तो बैठा नहीं जा रहा था, तो थोड़ी देर बैठे थे, लेकिन सुकून से बैठे थे गाइस सच में। देन उसके बाद में आज देखो कुसुम सरोवर इतने टाइम बाद खुला हुआ मिला है, तो सोचा चलो थोड़ा सा अंदर चलते हैं, लेकिन काफ़ी अंदर तक जाने के लिए बहुत चलना पड़ता वहाँ तक के लिए। तो फिर सोचा यार एक तो थके हुए हैं, थके तो नहीं थे, परिक्रमा कर रहे थे, हमारी थोड़ी सी परिक्रमा भी बाकी थी, तो सोचा फिर कभी आएंगे। लेकिन रात को लाइटिंग वगैरह होती है तो रात को बंद कर देते हैं इसको, और दिन में आज पता नहीं कैसे खुल गया, वरना दिन में भी बंद ही रहता है क्योंकि पानी वगैरह भरा रहता है ना, और फिर बहुत गहरा है और लोग मानते नहीं है इसमें स्विमिंग वगैरह करते हैं इसीलिए। बाकी यहाँ की लोकेशन बहुत अच्छी है, शूटिंग वगैरह होती है, काफ़ी सारी मूवियों की ना शूटिंग हो चुकी है, तो इसीलिए ये जगह बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। साथ में सुंदर तो है ही है, तो आप लोग भी देखो इसकी ब्यूटी, और रात के समय इसकी ब्यूटी बहुत शानदार होती है गाइस। कान वाले बाबा की जय। परिक्रमा पूरी हो गई तो मानसी गंगा के नल लगे हुए हैं, तो थोड़ा सा हाथ में लिया मानसी गंगा का, अब फिर हम लोग आज तो हम लोग ना लेट हो गए थे क्योंकि समी के पत्ते निकालने के लिए जो मैं साथ गए थे ना, तो समी के जो भोले बाबा पे चढ़ते हैं ना समी के पत्ते, तो उसको ढूंढने में बहुत टाइम लग गया हमें, तो क्योंकि समी की बहुत पौधे थे ना, मतलब थोड़ी सी जानकारी कम है ना हमें, इसीलिए उसको ढूंढने में तो हमें, वैसे तो हमारी परिक्रमा का अगर नेचुरल टाइम बताऊँ तो 2 घंटे से पहले ही लग जाती है राधा कुंड वाली, लेकिन आज हमें 3 घंटे लग गए थे, तो इसी वजह से थोड़ा सा टाइम लग गया था हमें। बाकी तो हम पूछरी की परिक्रमा गए थे ना, तो एक बार तो 2.5 घंटे में हमारी पूछरी की परिक्रमा लग गई थी, शायद 2.25 घंटे में लग गई थी, लेकिन इसमें तो और भी जल्दी लग जाती, तो लगी नहीं थी। मम्मी का फ़ोन भी पहुंच गया था कि आज क्या हुआ, बहुत लेट हो गए, लेकिन अभी घर आ चुके हैं, खाना वगैरह हो गया है, और अभी टाइम आपको बता दूँ 1 बज रहा है इस टाइम पर। तो हम गए थे 9:45 बजे गए थे आई थिंक, और 12 सवा 12 बजे आए थे, तो वही 2.5 घंटे का टाइम लग गया था अराउंडिंग। तो कोई नहीं, अब देखते हैं नेक्स्ट परिक्रमा करने कब जाते हैं गाइस। बाकी अभी घर का काम करना बाकी है, यानी कि कपड़े वगैरह देखो सूख गए हैं सारे कपड़े, तो कपड़ों की तह वगैरह बनानी है मुझे, और ब्लॉग को करती है यहीं पर एंड। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा, अच्छा लगे प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। मिलती हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।